हूँ। सैयदा ने पूछा अब्बा जान वो क्या मंजर था जहन्नम का, वो जहन्नम का भयानक मंजर क्या था? तो मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी जब मैंने जहन्नम में झांका या मैंने जहन्नम का जब मुशाहिदा किया तो उस वक्त मैंने देखा कि जहन्नम के अंदर कुछ औरतें ऐसी है जो औंधे मुंह नंगी लटकाई गई है, वो जहन्नम की खूंटियों में लटकी हुई है, उनका सर नीचे है, उनके पैर ऊपर है और वो उनका वजूद नंगा है, नंगे बदन वो जहन्नम में लटकी हुई है। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार फरमाते हैं मैंने इस हालत में जब मुशाहिदा किया तो उस वक्त मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो कपड़ा पहनने के बाद भी नंगे रहती थी। अल्लाह अकबर। पूछा गया या रसूल अल्लाह कपड़ा पहनकर कोई नंगा कैसे रह सकता है? तो मेरे करीम आका ने फरमाया इतने पतले पतले और बारीक लिबास पहनती थी कि कपड़ा पहनने के बाद भी उनका जिस्म नजर आता था, उनके उनका वजूद नजर आता था। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये कपड़े इतने तंग और चुस्त होते थे उन औरतों के कि कपड़ा पहनने के बाद भी जिस्म का नशीब व फराज नजर आता था। ऐ खातूने जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ों, मेरी बहनें यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी मुखातिब हूँ और आपसे भी पूछना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। आज औरतों की पोजीशन क्या हो गई, आज औरतों के हालात क्या हो गए? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम में एक उम्मती पर जो अज़ाब हो रहा है उस अज़ाब को सोच सोच कर रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन जिन पर अज़ाब होने वाला है उनको इसकी कोई फिक्र ही नहीं है, उनको इसका कोई तसव्वुर ही नहीं है। अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों और एक खातून जन्नत की कनीज़ों, मैं आज खवातीन से पूछना चाहता हूँ क्या तुम्हें डर नहीं लगता अल्लाह के अज़ाब से? अल्लाह अकबर। अगर कोई कह दे कि तूफान आने वाला है, अगर कोई कह दे कि तूफान आने वाला है तो लोगों की रातों की नींद उड़ जाती है। आखिर कहने वाला कौन है? कभी देखा आपने? वो कितना झूठा है, कितना सच्चा है? अरे वो जो बोल रहा है तो झूठ भी तो बोल सकता है, और अगर चले सच भी बोल रहा हो तो क्या उसकी जबान से जो निकले वो हो करके रहेगा? तो जिसकी जबान सच्ची नहीं हो उसके पेशिन कोई पर इतने हम बेचैन हो जाते हैं। डॉक्टर बोलते कि अगर आपको जो है अल्लाह अकबर ये मर्ज हो गया है, अगर आप ये चीज खाएंगे तो आप मर जाएंगे, बोलो हम वो चीज छोड़ते कि नहीं छोड़ते? अल्लाह अकबर। डॉक्टर बोलते कि अगर आपने जो है रात को नींद पर नहीं सोया तो आपको फला मर्ज हो सकता है, इसलिए आपको 8 घंटे सोना होगा। तुम 8 घंटे की बजाय 10 घंटे सोते हैं क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया। पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर ने जो कहा है क्या वो यकीनी होकर के रहेगा? क्या उसकी सच्चाई यकीनी है? क्या उसकी सदाकत यकीनी है? अल्लाह अकबर। इस्लाम से मुसलमान कितना दूर हो चुका है, इस्लाम से मुसलमान कितना दूर जा चुका है। अल्लाह अल्लाह। दुनिया का इंसान कह दे तो उसकी बात पर कितना यकीन है कि लोगों की रातों की नींद उड़ जाती है। लेकिन ये जो अजाब का तज़किरा किया है किसी दुनिया के लीडर ने नहीं किया, किसी सियासी लीडर ने नहीं किया। जहन्नम की अजाब का तज़किरा उस सादिक व मस्दूक नबी ने फरमाया है जिसके दुश्मन भी उनके सच्चा होने की गवाही देते हैं, जिनके दुश्मन भी उनकी सदाकत व अमानत की गवाही देते हैं। उनकी ज़बान की शान ये है कि जिसके लिए जो कह दे वही हो करके रहता है। फिर भी मेरी कौम के कानों पर जू तक नहीं रहती, माथे पर शिकन तक नहीं आता। डॉक्टर की बात पे इतना यकीन है, माहिरीन मौसमियात की बात पे इतना यकीन है, अल्लाह रसूल की बात पर अगर इतना यकीन नहीं है तो फिर कलमा पढ़ के फायदा क्या है? कलमा पढ़ के फायदा क्या है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पतली और बारीक लिबास पहनने वाली औरतों को मैंने जहन्नम में औंधे लटके देखा। फिर क्यों मेरी कौम की खवातीन बारीक और पतले लिबास में को नहीं छोड़ती, उससे तौबा नहीं करती? हैरत है। मोहब्बत अहले बैत का दावा, मोहब्बत रसूल का दावा, मोहब्बत सहाबा का दावा, मोहब्बत औलिया का दावा, ये सब करने के बाद फिर उनके नक्शे कदम पर क्यों नहीं चलते? दावा इश्क रसूल का,
आइडियल के तौर पर हीरोइन को बना रखा, आइडियल के तौर पर सीरियल की अदाकारा को बना रखा है। आओ आज की औरतें हजारों रुपये का ड्रेस पहनकर भी, लिबास पहनकर भी अपनी आबरू की हिफाजत नहीं कर पाती, लेकिन वो सैयदा-ए कायनात जिसके दुपट्टे में 17 पेवन लगे थे, 17 पेवन जिसके दुपट्टे में लगे थे, उनकी हया का हाल ये था कि कभी उनके सर के बालों को कभी उनके बेटों ने भी नहीं देखा। ये जो अहले बैत की मोहब्बत की बात बार बार की जाती है, वजह ये है कि इस खानदान को खुदा ने इतने तकवे से नवाजा था कि और जगह पे इस तकवे का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। सोचो, गौर करो, आज हमारी बेटियों को हमने बाजारों में बेनकाब भेजना शुरू किया, हमारी बेटियां बगैर दुपट्टे के घूमती है। मगर आइए अहले बैत की मोहब्बत की कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मुझे याद आ गई है वो बात कि जिसके दुपट्टे पे 17 पेवन लगे थे। ये बात मैं अपनी तबीयत से नहीं कह रहा या कोई कहानी किस्सा नहीं है। अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त का इतना बड़ा मुहद्दिस, उन्होंने लिखा है कि बीबी पाक के दुपट्टे पे 17 पेवन थे। और जरा वो 17वें पेवन का जिक्र करना चाहता हूँ, अगर खवातीन यहाँ मौजूद है और सुन रही है। दुपट्टों से तिजोरियां भरी है, फिर भी गले में दुपट्टे लटका करके कौम की बेटियां निकलती है। लिबास से तिजोरियां भरी है, फिर भी कौम की बेटियां अपने जिस्म और हुस्न की नुमाइश करती है। जिसके घर में तो कोई दुपट्टा नहीं था एक दुपट्टे के सिवा, और फिर वो दुपट्टा ओढ़ते ओढ़ते इतना फट गया था कि ओढ़ने के काबिल न था। सैयदा के सर अक़दस पर वो ओढ़ने के काबिल न रहा। जो रिवायत मैंने पढ़ी है उसको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। दुपट्टा अगर यूं ओढ़ा जाता है तो यहाँ से वो फटा था, इसलिए ओढ़ने के काबिल न रहा। मौला मुश्किल कुशा ने कहा, बीबी आपका दुपट्टा इतना फट गया है कि ओढ़ने के काबिल न रहा। आप एक काम करें, आपके अब्बा कासिमे नेमत हैं, उनकी चौखट से कोई खाली नहीं जाता, तो आप जाएं और अपने अब्बा से एक दुपट्टा तो मांग लें। लेकिन गैरतमंद बाप की गैरतमंद बेटी ने कहा, अली यकीनन वहां से कोई खाली तो नहीं जाता, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती कि बाबा से कुछ मांगूं, बाबा से कुछ मांगूं, मेरी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अपने वालिद के मिजाज को अच्छी तरह जानती थी, अपने बाप के मिजाज को अच्छी तरह जानती थी। इसलिए कि सैयदा आयशा सिद्दीका ने फरमाया, चेहरा अगर किसी का सबसे ज्यादा मुशाबे था तो सैयदा फातिमा का चेहरा मुस्तफा जाने रहमत के सबसे ज्यादा मुशाबे था। चलती भी थी तो हुजूर के अंदाज में चलती थी, और जब बोलती भी थी तो जैसे चचे तुले जुमले मुस्तफा जाने रहमत की जबान से निकलते थे, वैसे ही चचे तुले जुमले सैयदा की जबान से निकलते थे। हुजूर की सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है, अगर सखावत मुस्तफा हमें देखना होता तो हम फातिमा की सखावत देखते, चेहरे मुस्तफा देखना होता तो मुसैयदा का चेहरा देखते, हुजूर की चाल ढाल देखनी होती तो सैयदा की चाल ढाल देखते, हुजूर का हिल्म और सब्र देखना होता तो सैयदा का हिल्म और सब्र देख लेते। गोया जिसने फातिमा को देखा उसने आमिना के लाल को देखने का मन जानती थी। सबको अता करते हैं, करेंगे, भेजा ये कुदरत ने अता करनी। कहती है कि अली मेरी हिम्मत नहीं होती बाबा से मांगने के लिए, अगर आप ये काम कर सकते तो आप जाए, अगर आप ये काम कर सकते, मेरी बहनों से गुजारिश थोड़ा तवज्जो करें। खुदा की इज्जत की कसम, अगर ये शहजादी कौनैन चाहती तो रोजाना जन्नत के दुपट्टे जमीन पर, लेकिन
لیکن اس طرح زندگی گزارنے میں حکمت کیا تھی؟ تاکہ قوم کی غریب بیٹیوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک سہارا مل جائے. پیون والا لباس کوئی پہنے تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ غریب ہو گئی، بلکہ پیون والا لباس دیکھ کر لوگ کہے کہ سنت فاطمہ پر عمل کرنے والی ہو. یعنی غربت پر سنت کا پردہ پڑ جائے، غربت پر سنت کا پردہ پڑ جائے، اس لیے زندگی گزاری. ورنہ خدا کی عزت کی قسم، جس کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹا غوث اعظم جب روزانہ نیا لباس پہن سکتے ہیں تو سیدہ بھی پہن سکتی تھی. اگر کسی غریب کی بیٹی کہتی کہ سیدہ نے تو روز نیا پہنا، میں کہاں سے نیا لاؤں؟ کیا نبی کا گھرانہ امیروں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے؟ تو سیدہ نے پھٹا پہن کر بتایا کہ تمہاری غربت پر ہم نے سنت کے پردے ڈال دیے، ہماری آبرو کو محفوظ. تمہاری غربت پر ہم نے سنت کے پردے ڈال دیے ہیں. اللہ اکبر. تو کہا کہ میری ہمت نہیں ہوتی، علی اگر تم یہ کام کر سکو تو آپ جا کر یہ کام کریں. مولا مشکل کشا گئے، حضور کے گھر میں اجازت دی، بیٹھ گئے. سرکار کو سلام کیا، بیٹھ کے آقا نے پوچھا علی کیوں آئے ہو، آنے کی وجہ کیا ہے؟ حضور یوں آیا ہوں، یوں ہی آیا ہوں، کیونکہ اب وہاں کا منظر دیکھ کر ان کی بھی ہمت جواب دے گئی. خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے توڑ دینا الگ عنوان ہے، لیکن بارگاہ رسالت میں گفتگو کرنا ایک الگ عنوان. فرق ہے نا، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. وہاں تو جبریل